तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो सीरीज़ में जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या, तो ये है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या सोच है रे तेरी? Marked by several violent and bloody revolutions. The French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. And a new republic would be born in blood. The blood of the... अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 70वीं सेंचुरी में। 600 का जो टाइम था, दुनिया कैसी दिखती थी। उस समय दुनिया भर में राजा महाराजाओं का राज्य था और यह राजा महाराजाओं को लड़ना बहुत पसंद था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इलाका और किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ सके, इसलिए दुनिया भर में वॉर देखने को मिलती थी। यूरोप में 30 ईयर वॉर और अफ्रीका में कोंगो वॉर, चाइना में मिंकिंग वॉर, इंडिया में मुगल मराठा वॉर चल रही थी। लेकिन इस सब के पीछे व्हाट अबाउट ऑफ द कॉमन पीपल, दुनिया भर में आम जनता में सोसाइटी के अंदर सोशल हायरार्की देखने को मिलती थी। ये ऊंच नीच मेनली 3 रीजन में डिवाइड थी सोसाइटी में। सबसे पहले और सबसे टॉप पर आते हैं रॉयल पीपल, जिन्हें हम एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी करके पुकार सकते हैं। उससे नीचे क्लर्गी, जिन्हें आप प्रीस्ट, बिशप और उलेमा कह सकते हो। दुनिया में अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता था। थर्ड सेक्शन में मैं डालूंगा फार्मर को, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग किसान ही होया करते थे जो अपना खेती बाड़ी करके घर चलाया करते थे। और इस सोशल हायरार्की को अगर आपको इजी तरीके से समझना है तो आप इंडियन कास्ट सिस्टम को समझें, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास्त्र और दलित। अब एक सवाल उठता है कि इतने सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था, लिटरली ऐसा ही चलता आ रहा था। हज़ारों सालों से लोगों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट करा था, तो क्यों लोग इस सिस्टम को टॉलरेट कर रहे थे? तो इस सवाल का जवाब है एक, वो है रिलीजन। लोग मानते थे कि राजा को भगवान ने चुना है राज करने के लिए, और हम इस समय को नाम देंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। और उस समय लोग सोचते थे कि भगवान ने राजा को चुना है राज करने के लिए और हमारी देखभाल करने के लिए। और जो क्लर्गी लोग थे वो कहते थे वी आर द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हम ही हैं धर्म के ठेकेदार। और ऐसे केस में सफरिंग का क्या, आम लोगों का क्या? वो सोचते थे कि जिस भी हालात में वो पैदा हुए हैं वो उनके पिछले जन्म के कोई पाप हैं जो भगवान ने उनको इस जन्म में ऐसा। ड्यूरिंग 1600 के टाइम में एक नई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की शुरुआत हुई। यूरोप में लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिटरली लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने खुद से क्वेश्चन करा कि ये सिस्टम हमें चाहिए, डू विल रियली नीड दिस? किसने हक दिया राजा को गद्दी पे बैठने का? तो इस समय को द एज ऑफ एनलाइटमेंट करके पुकारा जाने लगा। रेने डेस्कार्टेस एक फ्रांस फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी भी कहा जाने लगा। उन्होंने सबसे फेमस लाइन थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ कि इसलिए मैं हूँ। थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्विंग और क्वेश्चनिंग, ये बेस बनी एज ऑफ एनलाइटमेंट की। उस समय बाइबल में लिखा गया था कि सूरज धरती के अराउंड चक्कर लगाता है, द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। लेकिन गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप निकाला और जुपिटर की तरफ देखा और देखा जुपिटर के अराउंड उसका मून घूमने लग रहा है। और इस समय उन्होंने एक नई साइंटिफिक थ्योरी बनाई, बोला कि इसका उल्टा होता है, धरती सूरज के चक्कर लगाती है। और इसे देखकर धर्म के ठेकेदार भड़क उठे, बोले हाउ डेयर यू। उन्होंने गैलीलियो को लाइफ टाइम प्रिजनमेंट में डाल दिया। लेकिन गैलीलियो अकेले ऐसे इंसान नहीं थे। आइजैक न्यूटन फिर अपनी 3 लॉ ऑफ मोशन बनाए। इसमें बताया कि साइंटिफिक थ्योरी से नेचुरल फेनोमेना और साइंटिफिक थ्योरी देना शुरू हो गई। रिलीजन एक्चुअली में है क्या? क्या समय समय पर कोई भी बंदा उठकर आएगा और कहेगा कि मैं इसका अवतार हूँ, मैं मसीहा हूँ? रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी जो है वो ये लिखा गया है, उसी पर आपको यकीन करना पड़ेगा। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन अब क्वेश्चन किया जाने लगा। रिलीजन को जस्टिफाई करना ज़रूरी और बहुत मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। लेकिन फिर एक नई आइडियोलॉजी निकल कर आई जिसको कहा जाने लगा डेम, और इसे शुरू किया गया राइटर हार्वर्ड हेर्बर्ट। इन्होंने कहा इंसान को भगवान तक पहुंचने के लिए रीज़न यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करना होगा।